हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे विल डिस्कस जोड़ा कि तुम सब प्रोज पोएट्री स्टोरी जहाँ जहाँ अच्छी आम सबुथ एमसीक्यू डिस्कसन करवा। तो तुम काम हो सांग मानू सेयार कर बिकज सेयार इज केयरिंग। तो पहर दिन को एग्जाम अच्छी समस्त माइंड एंजाइटी अच्छी आई नो दैट, बट से भी एंजाइटी आसवा ठीक नुह। कहीं तुमने भलसे प्रिपेयर कर मुझे जानची जी मेटेरियल देती से पढ़ीच ताहले तुम भलसे मार्क आसो पिले। ओके, तो देखा कौन अच्छी तुम फास्ट क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन देख दिखाई द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। तो आईपीसीसी रो फुल फॉर्म कौन? इंटर गवर्नल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो मैंने ए आंसरटा कर ठीक आंसर। तुमको आ गोटे जिन कहूँ जहाँ भी मुझे एमसीक्यू कहूँ टी पॉज कर कौटा राइट आंसर तुम मैंने भाव तापर राइट आंसर शुण आउ दुई थर ये वीडियो देख। ओके, जदि पूरा ठीक हो इट्स ओके, जदि भी भूल हो तुम आउ थे देखी दियो जो द्वारा तुम रिविजन भी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल क्लाइमेट चेंज हैव मेजर इंपैक्ट। कहा पर बहुत मेजर इंपैक्ट पकाउछि हमर क्लाइमेट चेंज जोड़ा कि होछि ओशन। बी होछि राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु एंड व्हाट हेल्प सस्टेन ए हैबिटेबल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। तो किए आमको कौन करुछि सस्टेन करुछि अर्थ रे। आर आंसर कौन होछि सी रो, जोटा कि भेराइटीज ऑफ स्पेसीज दैट लिव हियर। बहुत टाइप रो स्पेसीज हमर अर्थ रे रहउछन्ती जोटा कि हमर बहुत हेल्प करछन्ती सस्टेन हेबारे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम क्राई आउट फॉर आवर अटेंशन। कोड आमर बहुत अटेंशन करुच्ची जोटा कि प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत गुड़े आमर इश्यूज गुड़ाक बाहर जोटा कि आमर मेजर प्रॉब्लम होउची। ओके, तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर दैट वी आर एडिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ ईच ईयर। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले। एव्री ईयर केते इयर्स माने लोक आमर अर्थ रे एड होउछन्ती बोली पचाउची केते जण about 90 million. Please remember about 90 million. Next देखो, which country are more likely to add more to the population growth। सबुठारु अधिका किए एठारे एड करछन्ती पुअर कंट्री। पुअर कंट्री जो माने जानि नांती इलिटरेट थांती तो से माने बहुत जनसंख्या बढ़ाउछन्ती। by what number could the world population increase in the century from now according to some demographer। तो डेमोग्राफर जोटा कि आम सेंसस मपा हुए। ओके, तो बर्थ रेट डेथ रेट एगुड़ाक हुए। तो कौन सेंसस बोली कहूँ 4 to 5 टाइम्स द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो आमर डेली डेली पॉपुलेशन बढ़िबार लागिछि, केबे भी एटा कम होनी, जो द्वारा आम बहुत गुड़े प्रॉब्लम भी फेस करूछु। सो व्हाट आर द टू फेमिलियर इन मेनी प्लेसेस। कौ जिनस आमको बहुत फेमिलियर बोली पचारुछि, कौ जिनस पिले जोटा कि फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन, फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन होची तुमर कौन राइट आंसर। बी होची तुमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, सो फूड सिक्योरिटी हैज मोर टू डू विथ फूड सिक्योरिटी मोर टू डू विथ डेज दैट इट हैज द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। तार आंसर कौन हम प्ले 9 रो जोड़ा कि ऑल ऑफ द एबव। केमिति ऑल ऑफ द एबव हम देखो, प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ए सब गुड़ाक दरकार पिले आम पाई, नहले आमे कौन होबा आमे बहुत असुविधा फील करिबा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कंटामिनेशन ऑफ एक्जिस्टिंग वाटर सप्लाईज थ्रेटन टू द क्रिटिकल इश्यू इन द फ्यूचर ऑफ। जोटा कि वाटर रही वाटर जेहेतु दूषित जल होउची तापाई आमे फ्यूचर रे कौन प्रॉब्लम फेस करिबा, कौन करिबा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रे हमर बहुत गुड़े प्रॉब्लम आसीबो इन फ्यूचर रे। कहीं दूषित जल पीला हमर सब प्रकार डिजीज भी हम आम समस्ते जानीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर डिफिशिएट इफेक्ट। वाटर डिफिशिएट रो हमर कौन हुए ऑल ऑफ द एबव। कहीं ऑल ऑफ द एबव हम तुम मैंने जाच जेहेतु वाटर पाई हमर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रे भी तार इफेक्ट पकाउछि, डोमेस्टिक रे भी पकाउछि, इंडस्ट्रियल भी पकाउछि। तो सेथिपई होछि कोन डी होछि तुमरो राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपुल अक्रॉस वर्ल्ड लेक एक्सेस द क्लीन वाटर। तो काहाकू बहुत कम एक्सेस रो वाटर मिलुछि मोर देन 1 मिलियन। गोटे मिलियन रु अधिका लोक को भल वाटर ही मिलूनी, आम जहाँ को मिलूँ आम ठीक से रखुने। ओके, सो व्हाट इज लाइकली टू प्ले द क्रुशियल रोल इन आवर एनवायरमेंटल फ्यूचर। तो आम फ्यूचर पाई आम एनवायरमेंटल केमती हवा आवश्यक, हाउ वी ऑब्टेन एंड हाउ वी गेट द यूज द एनर्जी। आमर जो नेचुरल एनर्जी जहाँ भी मिलूँ बा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिलूँ आम सठिक भाव में यूज करवा उचित ना, जब आम फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हम। नेक्स्ट देखो,
Fossil fuels supply about 10% of the energy used the industrial countries. Fossil fuels आमर केते परसेंटेज रो यूज होउची बोली पचाचे जोटा कि 80%. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्शन एनर्जी सोर्स को जिनसटा रिप्लेस करि पारिबो जोटा कि इंडस्ट्रियल एनर्जी सोर्सटा कैन रिप्लेस एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिसोर्स. ओके सेटा रिप्लेस करि पारिबो बोली according to the researcher telling this one. What are becoming the overwhelming problem in industrialized country? Industrialized country रो तो biggest problem कौन? तो आंसर कौन जो कि टॉक्सिक एयर एंड वाटर पोल्यूशन ए दुईटा हूँ आम मेजर पोल्यूशन आमको दुईटा बिना आम रही पारिबानी एयर बिना रही पारिबानी वाटर बिना भी रही पारिबानी तो यहाँ हूँ आम बिगेस्ट प्रॉब्लम बोली कहते. Many cities in days cleaner and less polluted than they are generation ago. केते सिटी रे कौन होइची बहुत क्लीन अच्छी लेस पोल्यूटेड अच्छी को सिटी रे जोड़ा कि नॉर्थ अमेरिका एंड इंग्लैंड. प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन. नॉर्थ अमेरिका और इंग्लैंड रे बहुत कम परिमाण रे कौन होची पोल्यूशन होची. ओके आ कोउट अधिका होची हम जानची न्यू दिल्ली रे. देन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज नियरली तो जदि आम जदि देखा एक्सपेक्टेशन रखा नेक्स्ट जेनेरेशन को कौन जोटा कि डबल हो जाइए एवं जी अच्छे तार डबल होती. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी फेस. तो आम कौन फर्स्ट स्टेप रखा उचित बीइंग अवेयर ऑफ दोज प्रॉब्लम जहाँ भी प्रॉब्लम आसूची ताको कौन कर सॉल्यूशन करने को चाहूँ बट आम कौन कर अधिक बढ़ई देवे लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख. सो हु मे बी द यूनिक पोजिशन टू एड्रेस द इश्यू कंसर्निंग एनवायरमेंट को मैंने यार मेन रीजन जो द्वारा आम प्रॉब्लम फेस करुचे जोटा कि यंग पीपुल आमे मैंने ही यार रीजन पिले यंग पीपुल द्वारा ही आम बहुत गुड़ाए फेस करछे जो प्रॉब्लम्स गुड़ाक. ओके नेक्स्ट देख टेम्परेचर ऑन अर्थ आर टेम्परेचर आमर अर्थ रो टेम्परेचर केमिति बोली पचाउची केमिति आम सब जाने माइल्ड एंड कंपैरेटिवली कांस्टेंट. ओके तो 21 रो आंसर होची एटा. ओके तापर देखिबा हमें 22 रो क्वेश्चन आंसर तुम पाई. ओके तुम माने करिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमर्जिंग फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट. जदि जानी ना सर्च करके देखो एनी हाउ यू हैव टू कमेंट मी ऑन द आंसर. आ गोटे कथा को प्लेस रु तुम मैंने देखुच मो वीडियो प्लीज कमेंट कर येस मैम आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू दैट माय वीडियो इज रीचिंग यू. ओके एति तो काम कर गोटे कमेंट देव कौटू रिच कर खाली जनइब. ओके तापर देखिए आम सेकेंड टॉपिक कौन अच्छी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग सेकेंड टॉपिक जोटा कि आवर एनवायरमेंट रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख by 2100 the rise of temperature of the planet likely to rise 1.4% to 1.4% रो तुम केते इंक्रीज हेतिबो बोली कहूची केते हेतिबो बोले 5.8. ओके 5.8 तुम इंक्रीज माने बढ़ी थिबो बोली कहूची. नेक्स्ट क्वेश्चन by whom has the question the impact of climate change on natural and human system help studies. कहा पाकर स्टडी करा है IPCC working group B. Okay, so B हो जार आंसर. Dear student, please try to give the comment that IPCC रो full form कौन. Next question. 3 number. When was the report IPCC working group 2 on the effect of climate change on natural and human system release. केबे इटा रिलीज होइतिला जोटा कि फेब्रुआरी 2021. ओके फेब्रुआरी मास 2001 रे इटा कोन होइतिला रिलीज होइतिला. The report of the IPCC work group 2 axes the day's natural and human system to the projected climate change scenario. तो कौन से नेचुरल जिनसटा रही आमर जोटा सेंसिटिविटी एडाप्टेबिलिटी एंड vulnerability. प्लीज रिमेंबर द 4 नंबर क्वेश्चन. ओके तो से रिपोर्ट अनुसार कौन बाहरी थिला द रिपोर्ट ऑफ IPCC वर्क ग्रुप 2 एक्सिस कौन एक्सिस करिवो सेंसिटिविटी एडाप्टेबिलिटी और vulnerability ऑफ नेचुरल ह्यूमन सिस्टम दैट प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंज सिनेरियोस. जो क्लाइमेट सिनेरियोस होउची ता पई बोली कि से कौन करिवो एक्स्ट्रा स्टेप नबो तम पई. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 5 number question. How many lead the authors authority does the IPCC group work to carry. केते एटा कैरी करिसंती जोटा कि 183. एटा टिके नंबरिंग गुडा टिके मन रखिबो सेति टिके रिवाइज कर दियो. How many contributing authors authority does the IPCC work group to report carry.
तो केते जण एटारे रहिचंती जोटा कि 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू आईपीसीसी साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, को माने आईपीसीसी साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करिसंती ब्लैक एंड ग्रीन फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। जो माने ब्लैक आउ ग्रीन फ्यूचर से माने आको कोन करचंती प्रेडिक्ट करचंती, माने आगरु फ्यूचर प्लान कहिसंती। व्हाट इज ऑलरेडी ओपन आस अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी रिपोर्ट। तो ऑलरेडी आमर कौन रही आईपीसीसी रिपोर्ट जोटा कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज होची एटा होची यार प्रथम रीजन। ओके, तो डी होची यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट इज इंक्रीज फ्रिक्वेंटली फ्लड एंड ड्रॉट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट्रीब्यूटेड। कोटा बहुत टाइम रे इंक्रीज होची, इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल मीन ऑफ टेम्परेचर। आमे जानचे शीत दिन रे भी कौन होची गरम होची, बहुत टाइम आमे हीट ही फील करछे। ठंडा आमको से जना पड़नी, वर्षा दिन जना पड़नी, तो मन इच्छा भी वर्षा होची जेतेबेले भी होची। तो सोइटा होची हमर रीजन जो द्वारा कि हमर क्लाइमेट चेंज होची। व्हाट इज द ह्यूमन सर्वाइवल क्लोजली लिंक्ड टू। तो क्लोज लिंक कहा साथी हमर रही पिले हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। हेल्थ इज वेल्थ कहते ना, तो हेल्थ ऊपर हमर बहुत रही रिलेटेड। व्हाट विल कॉज द ग्रेटर फ्लडिंग। तो फ्लडिंग रो कारण कौन, मोर इंटेंस ऑफ मॉनसून्स। जो मॉनसून चेंज है हमर फ्लड आसे कि नहीं पिले सेटा। ग्लोबल वार्मिंग विल फोर्स द फ्रेश वाटर फिश टू माइग्रेट। तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा कौन हुए, माइग्रेट द नॉर्थ, नॉर्थ पीपुल मान को बहुत इम्पैक्ट पकाई था। देन 13 नंबर, sorry, this 12 number answer is poleward. Okay, poleward, not north. Okay, then climate change will destroy the habitat of dead fish. तो कार फिश को से पूरा चेंज करदेव। क्लाइमेट चेंज जो कौ फिश ऊपर बेसी इम्पैक्ट पकई थाए, कोल्ड एंड कूल वाटर। ओके, तो तापर बेसी इम्पैक्ट पकई थाए। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ओशन। ओशन रे कहा ऊपर इम्पैक्ट पकई थाए, जमती कि डिक्रीज ऑफ द सी लेवल, सी आइस कवर, देन चेंज ऑफ वाटर salinity, alternation of ocean circulation, then all of the above। आंसर होची all of the above। मोस्ट ऑफ द टाइम all of the above आंसर ही तुमरो ठीक है थाए। वेयर विल फ्लोडिंग इंक्रीज एंड लैंड एरोजन एक्सिलरेट। क्योंठारे फ्लड इंक्रीज होची आउ लैंड इरोजन भी एक्सिलरेट होची। कोठी होची जोटा कि कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कौन, जोठी कि समुद्र लागिकी रहिथिबो। ओके, पूरा समुद्र लगी रहा आम कोस्टल एरिया बोली कहबे। ओके, नेक्स्ट देखो 16 नंबर, व्हाट विल रिकरेंट फ्लडिंग ब्रिंग इन। तो रिकरेंट आमको कौन करे, जोटा कि मोर डिहाइड्रिया एंड रेस्पिरेटरी डिजीज आने। रिकरेंट फ्लडिंग, बेसी फ्लड हेले समस्त को डायरिया हुए, रेस्पिरेटरी डिजीज गुड़ाक भी आसे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एफेक्टेड मोर बाय द सी लेवल राइज। तो बहुत आमर कोटी एफेक्ट पकाए, स्मॉल आइलैंड स्टेट, जो जोटी स्मॉल आइलैंड अच्छी से बहुत गुड़ाए इम्पैक्ट पकई था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज इन ए स्मॉल आइलैंड स्टेट। कहा ऊपर बेसी इम्पैक्ट पकई थाए, जमती कि एग्रीकल्चर, जार एग्रीकल्चर ऊपर बेसी इम्पैक्ट पकई थाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए भितर कोटा इनकरेक्ट, मु डायरेक्ट कह दूची ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड सी लेवल राइज। तो यहाँ हूँ 19 नंबर नन ऑफ दी एबव। ओके, तो यहाँ भी ठीक अच्छे, यहाँ भी ठीक अच्छे, यहाँ भी ठीक अच्छे। ओके, तो 21 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड सर्टेन लिमिट ऑफ CO2 इमिशन। कोटा पिले जोटा कि द क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो CO2 जोटा कि इमिशन उपर दिखाई क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल कौन, जोटा कि गोटे सेक्शन कराई जोटा कि क्लाइमेट चेंज उपर। ओके, तो मेनी साइंटिस्ट आर व्यू दैट वर्ल्ड टेम्परेचर इज लाइकली टू राइज इन द रेंज ऑफ डेज बाय 2100 रिलेशन टू 1990। 1990 रु आउ 2000। एटा मु ऑलरेडी कहली फास्ट क्वेश्चन रे मु कहिछि ए जो टॉपिक रो। तो तुम माने यार आंसर करबो, सब आइर गोटे गोटे आंसर करो जो द्वारा तुम रिकल हम जहाँ भी पढ़ीच। ओके, तापर देखिबा ह्यूमन एनवायरनमेंट। एटा सरले तुम फास्ट टॉपिकटा कंप्लीट हो। हाउ डिड इंदिरा गांधी बिकम फैमिलियर विथ द नेम्स एंड मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। तो इंदिरा गांधी केमिति आंको साथे रिलेटेड अछंती, और आंसर कौन पिले बी नंबर, बाय स्लीपिंग अंडर द स्टार्स ट्विन स्काई। देन according to the Indira Gandhi, one cannot be truly human civilized unless one looks upon the all creation।
तो तांको अनुसार एटा कोण बोली पचाउची विथ द आईज ऑफ ए फ्रेंड ओके विथ द आईज ऑफ ए फ्रेंड दिस इज द राइट आंसर हु वाज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ फॉरबिड द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर द स्पोर्ट और फूड कि एथिर अछंती जोटा कि एम्पोरियर अशोक ओके एम्पोरियर अशोक जे कि प्रथम लोक जे कि सबु जाक प्रत्याहार करथिले ओके जे एनिमल्स बर्ड्स को जोड़ को माने ये करबनी कोन जे किलिंग करबनी इट इज साइड दैट द कंट्री आफ्टर कंट्री प्रोग्रेस शुड बिकम सिनोनिमस विथ डेज सबु कंट्री रे कोन होची ऑल एसोल्ट ऑन नेचर तो आम नेचर को पछरे पकई आम खाली डेवलपिंग कर चलचे देखला बेलू आमर क्लाइमेट सब चेंज हो जाउची व्हेन वाज अमाउंट ऑफ एवरेस्ट क्लेम्ड केबे एवरेस्ट क्लेम्ड हेतिला पिले जोटा कि सी 1953 who remarked the wildlife decreasing in the jungle but it is increased in the towns किए कहितिला जोटा कि महात्मा गांधी ए जिनसटा कहिथिले से कोन कहिथिले वाइल्ड लाइफ इज डिक्रीजिंग इन द जंगल एंड इंक्रीजिंग इन द टाउन वाइल्ड लाइफ जोटा कि जंगल रे कमी जाउची आ टाउन रे बढ़ी जाउची माने लोक माने बढ़ी जाउचंदी वाइल्ड लाइफ टा कमी जाउची बोली कहिथिले देन 7 नंबर which of the following are the greatest pollution according to the इंदिरा गांधी कौन कौन greatest pollution बोली कहिसंती जोटा कि poverty and the need then to blame all the world problems on increasing population is an तो जदि आम समस्त को ब्लेमिंग करबा ताको हम कोन कहबा ओवर सिंप्लिफिकेशन प्लीज रिमेंबर दिस वन 8 नंबर इज इम्पोर्टेंट ओवर इम्प्लिफिकेशन मीन्स कौन जोटा कि आम ब्लेमिंग करछे सब प्रॉब्लम्स गुड़ाक जेहेतु इंक्रीज होउची नेक्स्ट व्हाट डू द हिस्टोरियन टेल अस अबाउट द मॉडर्न एज को लेकिन हिस्टोरियन माने कौन कहिथिले इट बिकम विथ द विल टू फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल समस्त को कौन दरकार फ्रीडम दरकार एटा कोउटू स्टार्ट हेतिबो एवरी इंडिविजुअल रू स्टार्ट हबो नेक्स्ट व्हाट हैज इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी कौन कौन प्रमोट करिवा दरकार टू कॉन्सेप्ट ऑफ द इफिशिएंट मैन प्रत्येक मनुष्य ही करिवा दरकार नाही जदि सेटा केबे भी सो 11 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट सीम्स टू ओवरशैडो एवरीथिंग एल्स कोटा सबुठू ओवरशैडो करूची द प्रॉफिट मोटिव ऑफ ए मैन तो समस्त प्रॉफिट ही चाहती जो द्वारा आमर कौन होची सब जाक ग्लोबल वार्मिंग सब हो जाउची व्हाट अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी इज नॉट ए टेक्निकल प्रॉब्लम कोटा टेक्निकल प्रॉब्लम नुह पचारचंती इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन तो आंसर कौन होची जोटा कि 12 नंबर रो पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन ओके तार आंसर कौन पिले पॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन to withhold technology from the disinherited majority of the world could deprive of the vast resource of taste. तो आर आंसर 13 रो आंसर कौन एनर्जी एंड द नॉलेज ओके तापर 14 देखो व्हाट इज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री रिफ्लेक्ट जो डेवलपिंग कंट्री रोहुची तार एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन इन एडिक्वेसी ऑफ द डेवलपमेंट होथुवो किंतु बहुत गुडे प्रॉब्लम भी होथुवो नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट एंड बेसिक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी तांकर बेसिक क्वेश्चन कौन थिला पीस हमको कौन दरकार पिले पीस दरकार व्हाट विल प्रोफाउंडली अल्टर द फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ आवर प्लैनेट नेक्स्ट फ्यूचर आमर कौन जोटा कि एनवायरमेंटल क्राइसिस आम जानी सब फेस भी करुचे एबे ओके तो यहाँ ही हूँ आमर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ चेंज चैलेंजिंग अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी कोटा बिगेस्ट प्रोसेस इंटरनेशनल पॉलिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ा 18-19 it would be ironic if the dash will be converted into another business out of the new make profit and cost of the many तो आंसर कौन 18 नंबर आंसर होची फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन आमे खाली पॉल्यूशन ऊपर फाइट करबा किंतु केही भी किछि रिएक्शन नबानी व्हाट शुड मॉडर्न मैन रीएस्टाब्लिश मॉडर्न मैन माने कौन रीएस्टाब्लिश करिवे अनब्रोकन लिंक विथ नेचर एंड लाइफ जोटा कि आमर जहाँ नेचर साथी आम कौन कर अनब्रोकन कर वन शुड टेक फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमोस्फियर ओनली सो मच एस वन ऑफ तो आंसर कौन जोटा कि पुट बैक ऑफ द देम ओके तो ये पूरा टॉपिक थिला तुम कौन आवर एनवायरमेंट ओके द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस रो किसी क्वेश्चन देखा जोटा कि इंपोर्टेंट तुम कौन जो बोर्ड एग्जाम पाए
देखो एटा आसला लास्ट ईयर क्वेश्चन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रेज्यूम ऑलरेडी मु काली एनालिसिस करी प्लीज सेटा समरी टिके देखि दियो जोटा कि बेसिक क्वेश्चन आसीबो तुम माने अटेंड कर पाइबो तो फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर कोन पिले एक नंबर आंसर अछि टू हेल्प टू लैंड एन इंटरव्यू गोटे इंटरव्यू पई हमको कोन दरकार रेज्यूम दरकार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेज्यूम आर दे तो रेज्यूम केते टाइप्स रो टू टाइप्स रो कोन कोन सेटा तुम माने कमेंट करो 3 नंबर क्वेश्चन which resume lists down the schooling's CV details chronological order कोटा तमरो CV स्कूल पाई जोटा कि टर्मस्टोन रे सबु जाको एक्सपीरियंस तमर क्रोनोलॉजी रे थिबो लाइन रे थिबो ओके नेक्स्ट देखो which one resume is descriptive font to read कोटा font to read जोटा कि तमरो कोन फंक्शनल पूरा डिटेल्स थिबो बेले बेले तुमको सेटा तुमको थ्रो भी कर दियंती भलो नाही बोली नेक्स्ट क्वेश्चन which resume is more likely to land you an interview कोटा इंटरव्यू पाई बहुत हेल्पफुल जोटा कि फंक्शनल जेहेतु एथिरे पूरा डिटेल्स थिबो which of the following is handy to have certain occasion तो कोटा handy to have माने टर्मस्टोन जेहेतु अकॉर्डिंग टू द जॉब इंटरव्यू वी हैव टू टेक दिस वन व्हाट डू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू जो माने नियंती तांकर प्रोस्पेक्टिव थाए कौन द क्विक से माने गोटे थर ग्लांसिंग करिकी तुमको कौन पचारती क्वेश्चन पचारती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर व्हाट शुड यू पुट फर्स्ट इन योर रेज्यूम रे तमे कौन लिखिबा आवश्यक फर्स्ट यू हैव टू पुट द अचीवमेंट तुमर जहाँ जहाँ अचीवमेंट अच्छी सेटा तुम मैंने पुट करिवो नेक्स्ट व्हाट शुड यू सेल इन योर रेज्यूम रे तुम माने कौन सेल करिवो दैट व्हाट यू कैन डू तुम कौन कौन करिपारिबो सेटा तुम माने मेंशन करिवो यू शुड ऑलवेज पुट योरसेल्फ फर्स्ट बाय मेंशनिंग दैट्स योर नेम तो तुम सबले कौन रखिबा उचित योर पर्सनालिटी ट्रेट योर कैरेक्टर योर अचीवमेंट सबु जाक रखिबो सेटा ही तुम इंटरव्यू रो क्वेश्चन बनिबो तुम पई नेक्स्ट व्हाट डज एवरीवन हैव समस्त पाखरे कौन अछि ओके कौन अच्छी पिले सम और द अदर एबिलिटी सबू जाक किछि नले किछि तुम पाखरे कौन थाए एबिलिटी रही थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डज टू योर ओन होल सिग्निफाई तो ये मुझे पढ़ेला बेले भी कही आर मीनिंग कौन ओके सो योर एबिलिटीज प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन दिस इज इंपोर्टेंट टू योर ओन हॉर्न मीन्स कौन सो योर एबिलिटी दिस इज द इडियम ओके नेक्स्ट देखो what should one do while talking about his ability तो से कौन करिबा उचित जो 13 रो आंसर कौन पिले जोड़ा कि होची डी ऑल ऑफ दी एबव तुम स्पेसिफिक रखिबो ब्रीफ रखिबो आउ कॉन्क्रीट रखिबो एब्स्ट्रैक्ट रखिबो नहीं नेक्स्ट what should one do if he has to mention about some disappointment to previous work and interview जदि प्रीवियस वर्क रे तुम डिसअपॉइंटमेंट अच्छी किसी डिसएग्रीमेंट अच्छी ताहले तुम कौन मेंशन करिवो जस्ट लुक फॉर द पॉजिटिव साइड सब बेले पॉजिटिव साइड रे ही तुम माने रहिबो नेगेटिव साइड रे जमा भी रहिबो नहीं वन शुड डू इफ सी और ही डज नॉट हैव एनी स्पेशल ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन जदि किसी हायर एजुकेशन नहीं ताहले कौन करिवो दैट नॉट मेंशन ऑन एजुकेशन एट ऑल जोटा नहीं सेटा मेंशन करनी जदि मेंशन करिवो ता ऊपर क्वेश्चन पचारिबे तुमको which of the following is the hardest job of all सबुठु हार्ड जॉब कोटा सबुठु हार्डेस्ट थिंग्स कोटा द जॉब ऑफ ए मदर सबुठु हार्ड कोटा पिले जॉब ऑफ ए मदर एटा सबुठु डिफिकल्ट बोली राइटर कहछंती कोन आंसर सी बीइंग राइटर्स अबाउट सेल्फ यू शुड आइडेंटिफाई योर डेस तो तमे तमरो कोन रिमार्केबल स्किल्स जहाँ जहाँ स्किल्स अच्छी से गुड़ाक इनवल्व करिवो whom should you show your resume to get a fair opinions तो क्या शो कर स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर माने तुमको राइट कोटा रॉन्ग कोटा से माने तुमको शो करेंगे हु इज और आर यूजुअली काइंड टू गिव द रिएक्शन ऑफ योर रेज्यूम किए तुमको रिएक्शन दे पारिबे जोटा कि फ्रेंड्स नेक्स्ट यू स्टार्ट राइटिंग योर रेज्यूम एज इफ मीन्स यू मैटेड माने तुमको जहाँ इच्छा होची ता टाइप रे तुम माने कौन करिवो रेज्यूम टाको पुट करिवो ओके आरो सेकंड टॉपिक देखो कौन दिया है What should a man of business is closely brought up with तो गोटे मैन ऑफ बिजनेस कौन ब्रॉट अप करुची आर आंसर द हैबिट ऑफ रिजनिंग ओके सो वन रो ए होची हैबिट ऑफ रिजनिंग which according to the writer is the best man of business कोटा को बेस्ट मैन ऑफ बिजनेस द स्टडी ऑफ जियोमेट्री बोली राइटर कहछंती नाइस वन so what should be aimed in the course of study laid down of the man of business कोटा लेट डाउन करछि जोटा कि यूनिवर्सली ओके नेक्स्ट 4 नंबर
A man of business must taught the errands of express what he know. से जोड़ा जानछि ता उपरे कोन करिया बिजनेस करबा उचित. What a man of business must expect his early attempt. कोन करिया दरकार. They should be perfect. से माने परफेक्ट हबा उचित. नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन. From what are the method develop. कोन कोन मेथड डेवलप करबा उचित जोटा कि रूड बिगिनिंग. ओके और आंसर कौन होची पिले बी नंबर आंसर होची. ओके व्हाट डज द पीपल ब्रिंग द अटेंशन टू. कौन अटेंशन करबा उचित. द मैन हु गिव देम मोस्ट प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट शुड स्टूडेंट्स सुन कल्टिवेट. कोटा कल्टिवेट करंती जल्दी जल्दी रे. 8 नंबर आंसर छि फ्लुएंसी ऑफ राइटिंग. जोटा लिखिबे सेटा फ्लुएंसी जहाँ फ्लॉप राइटिंग रुहे. सो व्हाट इज द एम टू बी स्टाइल ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस. कोटा तार एम रही ए जो मैन ऑफ बिजनेस रो 9 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन. प्लेननेस एंड प्रिसिशन. जोटा भी लिखिबो क्लीन एंड नीट एंड क्लीनली लिखिबो. ए मैन ऑफ बिजनेस सूट. मैन ऑफ बिजनेस कौन करबा उचित जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग आंसर. बी रेडी टू हियर ऑल काइंड ऑफ आर्गुमेंट. सबू आर्गुमेंट को तुम फेस कर सेटा ही होची तुम दायित्व. एनी काइंड ऑफ करेज इज देस. सबू काइंड ऑफ करेज को कौन कहबा हमें जोटा कि सर्विसेबल. नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन. A man of business will let your opportunity grow before his eyes until they are dash until they are ripe to be seized. Right to be seized. What would a man business think steadily over the possible failure. तो कहा को हमें possible failure कहबा in order to produce the remedy. There will be dash about a man of business. तो तांका पाके कौन दरकार strength of response. A man of business must believe dash. गोटे businessman कौन believe करिवा उचित power and vitality of truth. ओके तो यहाँ थिला तुम कौन द चेंजिंग वर्ल्ड नाई तुम आग टॉपिक द मैन ऑफ बिजनेस कंप्लीटनेस. ओके तो सबू टॉपिक रो किछि किछिटा क्वेश्चन आनछि जोड़ा कि तुम बहुत इंपोर्टेंट इन द एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके द ईयर ऑफ 2050 ये जो पाठटा ना तुमको बहुत इंपोर्टेंट कोठी पिले जोड़ा कि तुम 2 मार्क क्वेश्चन एथिरो तुम 10 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो. तो 2 मार्क क्वेश्चन जहाँ भी एथिरे अछि टिके भल से पढ़ के जीवो. ओके तो यार मु इंपोर्टेंट पीडीएफ भी पठेदेवी. जदि वीडियो भी बनई पानी ताले मु पीडीएफ पठेदेवी टेलीग्राम रे. तो मो काम होची तुम माने सेठी को जाई कौन करिवो. आई विल 50% ऑफ द बूम बेबीज सर्वाइव इन द एज ऑफ 19. तो यार आंसर कौन हबो पिले जोड़ा कि तुम आंसर रही सी. ओके मु डायरेक्ट आंसर कहीदेवी जेहेतु क्वेश्चन आंसर कला बेलू बहुत टाइम लगे. ओके सो बिकॉज द बायोडेमिकल रिवोल्यूशन से बोलिक आमर ब्लूम बेबीज गुड़ाक 50% जोड़ा कि एज ऑफ 19 रे हम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख. अकॉर्डिंग टू द राइटर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैव ड्रॉप्ड बाय. तो ये जो डिजीजटा केते परसेंट ड्रॉप्ड होची बोली कहूची जोड़ा कि हम तुम आंसर कौन 20%. ओके सो 20% इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सी नंबर 3 नंबर. अकॉर्डिंग टू द राइटर हाइपरटेंसिव डेथ हैव ड्रॉप्ड बाय. हाइपरटेंसिव डेथ केमिति केते ड्रॉप होची बोली पचाची जोटा कि तुम्हारा आंसर होची 2/3. ओके तो 2/3 इज द राइट आंसर बी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द राइटर स्ट्रोक डेथ हैव ड्रॉप्ड बाय. स्ट्रोक डेथ केमिति ड्रॉप होची तार आंसर कौन हम 20% होची तमरा आंसर. ओके सो ए होची राइट आंसर. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द राइटर ह्यूमेटिक हार्ट डिजीज हैव ड्रॉप्ड बाय. तो कौ डिजीज केते केते ड्रॉप होची तार आंसर गुड़ाक दिखाई. तो 5 रो आंसर कौन हम पिले जोड़ा कि सी. Okay, C is the right answer, that is 50%. Next is the writer says that the most optimistic forecast of a demographer would place world population 2050 at about. तो राइटर को अनुसार जे 2025 भितर आमर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन केते हेइथिबो बोली पचारछि जोटा कि होबो तमर आंसर कोन 10,000 मिलियन. ओके प्लीज रिमेंबर द आंसर 10,000 मिलियन इज अबाउट बोली कहिछि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. What was the average age of the population United States in 1980? 1980 रे यूनाइटेड स्टेट रो एवरेज पॉपुलेशन केते थिला तार आंसर कौन हम जोटा कि 30.1 थिला. ओके तो ए इज योर राइट आंसर दैट इज 30.1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The writer says that the new plant varieties obtained from the genetic engineering which is this new plant जो genetic द्वारा नुआ जो बाहर इंजीनियरिंग मान द्वारा सेटा कौन पचाची तो आंसर कौन तार would be all of the above means would be photosynthetically efficient then use less water tend to be self fertilizing जोटा कि आम हाइब्रिड रे यूज करूचे बहुत टाइम शीघ्र शीघ्र बढ़ी जाऊँच किंतु आमर विटामिनटा कमी जाऊँच बोली कही से नेक्स्ट what will open to the world many billions of acres of land currently unusable तो बहुत गुड़ाए लैंड जोटा कि अनयूजेबल होती सेटा कोठी जोटा कि ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बहुत गुड़ाए फील्ड अच्छी किंतु सेठारे परफेक्टली एग्रीकल्चरटा हो पारु नाही नेक्स्ट what are the two virtually inexhaustible energy resource mentioned in the text तो एठी को दुईटा टेक्स्ट को मेंशन करा हेची ओके तो 10 रो आंसर कौन हम पिले जोटा कि तुम बी नंबर ओके सो बी रो जोटा सोलार इलेक्ट्रोनिक्स पावर आउ न्यूक्लियर फ्यूजन ए दुईटा टेक्स्ट विषय तुम जो पाठटा दिखाई द ईयर ऑफ 2050 रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचरिस्ट माने 2025 बेलू आम केमी ताकू नहीं राइटरटा लिखिं तार आंसर कौन हम सोलार इलेक्ट्रोनिक पावर आउ न्यूक्लियर फ्यूजन रहिबो नेक्स्ट व्हाट सीम्स टू कम इन वेव रे कौन आसे जोटा कि तुम टेक्नोलोजी ओके टेक्नोलोजी इज द राइट आंसर मैंने नेक्स्ट 50 इयर्स रे सब किसी चेंजेस हो जाइथिबो बोली राइटर को मत अनुसार कहते इन द फील्ड ऑफ एनर्जी वी आर विटनेसिंग द फैटिग ऑफ द डैश वेव जोटा कि फ्यूचर एनर्जी विटनेसिंग जोटा अच्छी जो फैटिग गुड़ाक जो पर्वत तुम गुड़ाक थाए ना तो सेटा कौन बोली पचास जोटा कि फसिल हो ओके डी इज द राइट आंसर दैट इज फसिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो व्हाट इज आर फॉलो द फील्ड ऑफ एनर्जी कोटा फील्ड ऑफ एनर्जी जोटा कि आमर रही सोलार एंड फ्यूजन सो सोलार एंड फ्यूजन इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू ब्लसम बिटवीन द राइटर टाइम एंड 2050 तो राइटर टाइम माने एबर टाइम 2050 ओके तो से टाइम रे कौन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड रही बोली पचारुछि तार आंसर कौन इलेक्ट्रोनिक्स जेनेटिक्स आउ साइकोलॉजी सब गुड़ाकर बहुत गुड़ाए चेंजेस आसीजिवो बोली राइटर कहिसंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो व्हाट विल कॉज टू द री एग्जामिन व्हाट इज मीन्स टू बी ह्यूमन बिफोर 2050 तो री एग्जामिन कौन करने को पड़ो बोली राइटर कहिसंती जोटा कि प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेहेतु आम एआई जुग आम एआई जुगर पिला गुड़ाक तो ह्यूमन बीइंग बहुत गुड़ाए डेभलप कलानी आउ केते रीजन बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकिन एवं जमी तुम सब इंटरनेट उपर डिपेंड करुच ऑनलाइन उपर डिपेंड करुच आउ केते गुड़ाए चेंजेस आसो से विषय से कहिसंती नेक्स्ट देखो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस तो ह्यूमन रो केते परसेंट आमर परसेंटेज रही काम उपरे जोटा कि आईक्यू आउ रिकल एटेंशन स्पान आउ क्रिएटिविटी ऑल ऑफ द एबव ओके आमर इंटेलेक्चुअल मेजरटा बहुत दिन को दिन कमिबार लगी किंतु बहुत किसी जिनस आम कम समय भी जानीपारे तार पॉजिटिव भी रही सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस अबाउट टू बिकम टेक्नोलॉजी कोटा ए भितर गोटे साइंस बोली पचार तार आंसर कौन हम जेनेटिक्स ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस अबाउट टू बिकम टेक्नोलॉजी आमर जेहेतु एबे आम टेक्नोलॉजी एक्वांटेड है आमर नेक्स्ट आम बहुत एवं एक्वांटेड अच्छे टेक्नोलॉजी साथ नेक्स्ट जेनेरेशन जो मैंने आसवे से मैंने कौन आम जेनेटिक द्वारा आमर प्रभाव पड़ो कि नहीं तो सेटा कहूँ कि जेनेटिक्स बोली नेक्स्ट देखो 80 नंबर डेवलपमेंट इन जेनेटिक विल लीड टू द डैश एबिलिटी टू प्लांट एंड एनिमल टू द परफॉर्म ह्यूमन फंक्शन जो जेनेटिक रो डेवलपमेंट होची तापर जो नेक्स्ट आमर कौन डेवलपमेंट हम बोली पचार जोटा आंसर कौन हम डिजाइन ओके सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सब प्लांट डिजाइन एनिमल सब गुड़ाक डिजाइन गुड़ाक डिफरेंट डिफरेंट होगी आसब ओके नेक्स्ट देखो द माइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विल मेटाबोलाइज डिजाइन मेटल्स एंड दोज कॉन्सेंट्रेट देम फॉर लेटर तो कौन आर आंसर पिले तार आंसर हूँ सी जोटा कि हार्वेस्टिंग तो माइनिंग जिते आसला देन तुम कौन मेटाल डिजाइन जो मेटाबोलिज्म आसी तो तार आंसर कौन हम हार्वेस्टिंग हम माने सब हार्वेस्टिंग को नष्ट करके समस्ते कौन माइनिंग फाइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन करिबारे लागिबे नेक्स्ट हु विल बी यूज द फैक्ट्री वर्कर टू प्रोड्यूस द केमिकल नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल बॉडी एंड प्लांट प्रोसेस किए एगुड़ाक सब यूज करिवो जोटा कि हमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके एआई लिखिदबनी ये कौन हम आंसर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन so in medicine scientists will intervene in the process by which genetic diseases are passed for the parents to progeny to cure this disease तो आंसर कौन आर
जोटा कि बिफोर कनसेप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द ट्रिगर डिस्कवरी विल बी अंडरस्टैंडिंग, एटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 22 नंबर। ट्रिगर डिस्कवरी कौन करथिले, हाउ मेमोरी इज रिकॉर्डेड एंड रिट्राइव्ड, गोटे मेमोरी को आम केमिति रिकॉर्ड करबा आ तार रिट्राइव कौन करबा से ऊपर से देइछंती। नेक्स्ट टुडे देयर इज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेदर मेमोरी इज, आमे किछि मेमोरी विषय किछि जानि पारु ना, आरो रीजन कौन, ड्यू टू द केमिकल इलेक्ट्रिकल और फिजिकल, एटा होछि तमरो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, by next century it may be possible to accomplish careful and limited weather days or beat, तो आंसर कौन पिलार जोड़ा कि मैनिपुलेशन, किछि वर्ष पर आमर सब किछि चेंजेस हो जिवो मैनिपुलेशन जोड़ा कि प्रेडिक्शन बहुत आमर वेदर फोरकास्ट सब ऑर्बिट सब किछि चेंज हो जिवो बोली राइटर कहछंती। नेक्स्ट हाउ व्हाट मे बी प्रोवाइड टू अल्टरनेट टू वार इन द नेक्स्ट सेंचुरी रे आमे कोन पठै परिबा, कोठी को पठै परिबा जोड़ा कि स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द राइटर विल अर्थ बिकम स्मॉलर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर को अनुसार कौन बहुत स्मॉलर होके देखा जिवो, एज ए रिजल्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ हो जिवो जोटा कि हमर वर्ल्ड टा पूरा स्थान होके देखा जिवो। नेक्स्ट व्हाट डज द राइटर कॉल दोज हु आर स्ट्रांगली अपोज टू यूजिंग मॉडर्न मशीन्स एंड मेथड, तो सेमान को कौन सजेस्ट करिसेंती राइटर जोटा कि लुडिटेट बोली कहचंती। ओके तो बहुत यूज कला आम कौन आमर निजर माइंड ब्रेन भी बहुत स्ट्रॉक हो। हु आर कॉल्ड बूम बेबीज बोली कि क्या कहते जोटा कि पीपुल बोर्न आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार पर जो मैंने जन्मग्रहण कर ब्लूम बेबीज। ओके तो आम समस्ते ब्लूम बेबीज। ओके तो यहाँ तो थिला फास्ट मु नेक्स्ट सब गुड़ा अपलोड करी प्लीज जो पिला माने अल्टरनेटिव इंग्लिश नहीं प्लीज शेयर कर बिकज शेयरिंग इज केयरिंग, आउ किसी दरकार जदि कमेंट कर मुझे डेफिनेटली तुमको प्रोवाइड करी। Thank you so much and do join my Telegram channel and you will get the PDF there. But on what have both force and wealth come to depend, कहा परे दुईटा जाक फोर्स आ वेल्थ डिपेंड करिसंती, तार आंसर कौन हम पिले तुमर होची सी। ओके तो नॉलेज उपरे सब डिपेंड करछंती, तो सी होची तुमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो मिलिटरी माइट अंटिल नॉट लॉन्ग एगो वाज बेसिकली, तो मिलिटरी ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी पावर शिफ्ट रो, तर आंसर कौन, एन एक्सटेंशन ऑफ द माइल्डलेस फिस्ट, तो से कौन नोट लॉन्ग एगो बोली कह जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज मिलिटरी टुडे डिपेंड ऑन, एबर दुनिया रे से माने कौन डिपेंड करती, जोटा कि आमर रही डी नंबर आंसर। ओके तो 3 रो होची डी जोटा कि नॉलेज, तो एबर दुनिया रे हमको नॉलेज बहुत मात्रा रे दरकार हुए। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मॉडर्न वेपन्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ, मॉडर्न वेपन गुड़ाक कौन कौन तैयारी इनफॉरमेशन रिच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जोटा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर आम बहुत डिपेंड करूँ जोटा कि आमर एबर जेनेरेशन को बहुत भाव में बेनिफिट चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टुडेज फाइटर प्लेन इज ए, आमर जो टुडे फाइटर प्लेन कोटा अच्छी जोटा कि फ्लाइंग कंप्यूटर, आम सब कंप्यूटर बेस्ड शिखु। ओके कंप्यूटर ऊपर बहुत डिपेंड करूँ, तो फ्लाइंग कंप्यूटर होची टुडेज प्लेन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेपन्स टुडे मैन्युफैक्चर विथ, तो मैन्युफैक्चर आम कौन कौन वेपन गुड़ाक तैयारी विथ द हेल्प ऑफ सुपर स्मार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर माध्यम आम बहुत गुड़ाए जिनस शिखा पाऊँ और बहुत गुड़ाए जिनस तैयारी भी हो पारुची। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द मिलिटरी यूज इन ए मिसाइल डिफेन्स, मिसाइल डिफेन्स रे मिलिटरी माने कौन यूज करुचंती, कौन यूज करुचंती कंप्यूटराइज नॉलेज, तो सेठी भी आमर कंप्यूटर बहुत आवश्यक रही वाइज रे से सिस्टमेटिकली करुचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो व्हाट टर्न्स आउट टू बी द सोर्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पावर, तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पावर कौन बेसिक सोर्स कौन से जोटा कि नॉलेज, तुम जेकोसी पावर सीट्र क्वेश्चन आसे नॉलेज हो बहुत गुड़ार आंसर रही। ओके नेक्स्ट देखो 9 नंबर, सो व्हाट इज द की टू द पावर शिफ्ट दैट लाइन्स अहेड, सो इतार मेन कारण कौन जोटा कि आमर मसल पावर। ओके मसल पावर इज द पावर शिफ्ट, व्हाट इज द की टू द पावर शिफ्ट दैट लाइज अहेड कौन आमर जोटा कि मसल शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एवरी फैक्ट यूज टू बिजनेस वर्चुअली डेराइव्ड फ्रॉम, तो एवरी फैक्ट रे आमर कौन रही बेसिकली जोटा कि अदर फैक्ट, सब फैक्ट रे आ गोटे फैक्ट तो आमर डिफाइन होता है। नेक्स्ट देखो, एवरी डैश हैज पावर हिस्ट्री एंड व्हाट माइट बी कॉल्ड द पावर फ्यूचर, तो आम क्या पावर फ्यूचर बोली कहबा जोटा कि फैक्ट, फैक्ट माने कौन सत कथा,
ओके नेक्स्ट देखो सो व्हाट आर द एमोनियसन इज ऑनगोइंग पावर प्ले तो कोटा कंटिन्यूली चली तार आंसर कौन ऑल ऑफ द एबव तो आंसर रे कौन दिया ट्रू एंड फॉल्स फैक्ट एंड लाइज साइंटिफिक लॉ रही देन एक्सेप्टेड रिलीजियस ट्रूथ होची आमे साइंस को भी बिलीव करछु आमे ट्रूथ को भी बिलीव करछु देन आमे रिलीजियस को भी बिलीव करछु एबर दुनिया रे नेक्स्ट देखो व्हाट इज और आर फाइनाइट कोटा हमर फाइनाइट कोटा हमर फाइनाइट जिनस बोली पचारछि ओके तो आर कोटा हबो बोथ फोर्स एंड वेल्थ दुइटा जाक हमर फाइनाइट जिनस बोली कहा जायछि नेक्स्ट देखो so what is the principle at least is are infinitely expandable ସବୁଠୁ କମ୍ କୋଉଟା ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଓକେ କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ନଲେଜ ଇଜ ଆର୍ ଇନଫିନିଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ ନଲେଜକୁ ଆମର କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ରେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ନେକ୍ସଟ which of the following is are the most democratic source of power କୋଉଟା source of power କୋଉଟା most democratic ପଚାରୁଛି democratic ମାନେ स्वतंत्र କୋଉଟା तार आंसर कौन पिले जोटा कि रही नॉलेज ओके तो पावर शिफ्ट मोस्ट ऑफ द आंसर होची नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एट लीस्ट द पास्ट 300 years the most political struggle within all the industrialized nation has been over the distribution of death तो लास्ट 300 year को जदि बिफोर को देखिले कोटा सबुठु स्ट्रगलिंग पार्ट रही जोटा आमर वेल्थ वेल्थ माने कौन प्रॉपर्टी नेक्स्ट which of the following is the least mal distributed source of the worldly power वर्ल्ड रे पावर रही किंतु सबुठु कम रे रही को जिनसटा सेटा होची तमरा वेल्थ ओके वेल्थ नॉलेज टिके भलसे जानि दबो ओके तो हमर मु एक्सप्लेनेशन साथी 2 मार्क रो क्वेश्चन भी आनिबी तम काम होची प्लीज सांग मान को सो मच फॉर योर गुड रेस्पॉन्स प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग and do join my telegram channel to get this